अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों को एडवांस बकरीद मुबारक। क्योंकि बकरीद करीब आ रही है, शीर खुरमा पूरियां ईद की तो जान होती हैं। सो लेट्स ट्राई आउट दिस रेसिपी। इस शीर खुरमे की मज़ेदार बात यह है कि जल्दी बन जाएगा, झटपट बन जाएगा। कुर्बानी वाली ईद के दिन हम चाह रहे होते हैं कि हम फटाफट से कुछ बना लें, तो ये कैसे बना है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आप लोग को रेसिपी नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव हो। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इस शीर खुरमे के लिए हमें चाहिए एक छोटा कप सेवइयाँ, 6 से 7 इलायची और 1 से पौना कप के करीब चीनी और कुछ नट्स। दूध मैंने बॉईल करने रख दिया था। जैसे ही दूध गर्म हो मैं इसके अंदर सेवइयाँ डाल दूँगी ताकि सेवइयाँ हमारी पकना शुरू हो जाएँ। सेवइयों को आप लोग छोटा-छोटा तोड़ लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी इलायचियाँ। इलायचियाँ जो है वो आप 6 से 7 ऐड कर दें। अगर आप लोग को नहीं पसंद, कम पसंद है तो आप 4 से 5 दाने भी ऐड कर सकते हैं 1 लीटर मिल्क में। ये ऐड करने के बाद मैं स्टर कर रही हूँ। साथ-साथ हमारे इसको हमने मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है और स्टर करते रहना है ताकि हमारा शीरकुरमा नीचे से लगे नहीं। अब मैंने डाल दिया है 3/4 कप के करीब शुगर और मैं इसको स्टर कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने जो है पानी बॉईल करने रखा था, हल्का सा सिमर हुआ पानी तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है अपने नट्स, बादाम, पिस्ते, जो भी आपको नट्स पसंद है यू कैन ऐड। व्हेन इट गेट्स अ गुड बॉयल तो आप इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसको पील करेंगे, छिलके इसके उतार लेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, ये सारे काम आप जो है 1 रात पहले, ईद से 1 रात पहले भी करके रख सकते हैं। इनफैक्ट आप शीर खुरमा बना के रख सकते हैं ईद से पहले। तो अब जो है मैंने इनको पील करके ग्राइंड करना है। नट्स पील करके ग्राइंड करने से एक ये चीज़ आएगी आपके शीर खुरमे में कि बहुत थिकनेस होगी। थिकनेस के साथ जो है टेस्ट डबल हो जाएगा, मतलब शीर खुरमे का आपको बहुत अच्छा फ्लेवर्स फ़ील होंगे। ग्राइंड कर लिया हमने मोटा-मोटा, इनको बहुत बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है। इसको ग्राइंड करने के बाद हम निकाल लेंगे और शीर खुरमे में ऐड कर देंगे। शीर खुरमे में हमारी सेवइयाँ भी उस वक़्त तक अच्छी सी बन चुकी हैं। आधा घंटा हो चुका है मुझे शीर खुरमा बनाते हुए और हमारा मिल्क भी थोड़ा थिक हो चुका है। अब जब ये आपने जो ऐड किया है ना, ग्राइंड किया, उसके बाद ज़बरदस्त सी थिकनेस और टेस्ट आएगा और ख़ुद ही मिल्क जो है ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसको कंसिस्टेंसी दें। कुछ लोग क्या है पतला खाया जाता है, कुछ लोग इसको ज़रा गाढ़ा करके खाते हैं शीर खुरमे को। बंद करने से थोड़ी देर पहले मैंने इसमें ज़ाफ़रान के कुछ स्ट्रैंड्स ऐड किए हैं। ज़ाफ़रान की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी इसके अंदर और एक येलोइश कलर भी आपको दिखेगा जब आप इसको थोड़ा-सा पकाएँगे तो। यहाँ मेरा शीर खुरमा रेडी है और मैं इसको डन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चूल्हा बंद किया और इसके बाद जो है इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट आप चाहें तो ठंडा करके सर्व करें, चाहे तो अगर गरम खाया जाता है आपके घर में तो गरम इसको पूरियों के साथ सर्व करें। पूरियाँ बनाना भी इसकी बहुत ही ईज़ी है और मैं कैसे बनाती हूँ वो भी ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अब मैं आप लोगों के लिए इसको खा के बताऊँगी कि ये कैसा बना है। जब तक हम अपना शीर खुरमा एन्जॉय कर रहे हैं, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब जवेरिया हुक्का वाला एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोग को सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।